ओम श्री साई राम। वृंदावन 1 जनवरी 2026। भक्त की डायरी का एक पन्ना। आज मैंने नव वर्ष का शुरुआत स्वागत वृंदावन में किया। इसे व्यक्त करने का कोई और तरीका नहीं सूझता सिवाय इसके लिए कैसा लगा जैसे वर्ष की शुरुआत स्वामी के चरणों में होनी थी। मैं भोर से पहले जाग गया। आश्रम पहले से ही जागृत था, फिर भी वहाँ एक गहरी शांति थी। सुबह 5 बजे जब ओमकारम और सुप्रभातम आरंभ हुआ तो भीतर कुछ कोमल हो गया। मैं कुछ सोच नहीं रहा था, बस सुन रहा था, बस वहाँ उपस्थित था। सुप्रभातम जैसे मन पर बहकर आया और उसे धीरे धीरे स्वच्छ कर गया। त्रयी मार्ग पर नगर संकीर्तन के दौरान मैं स्वामी का नाम जपते हुए धीरे धीरे चला। इसमें कोई प्रयास नहीं था, हर कदम सहज लगता था, मानो वर्ष की शुरुआत इसी प्रकार होनी थी। होठों पर उनका नाम और हृदय में उनकी उपस्थिति के साथ। त्रयी में एकादश रुद्रम का पाठ हुआ। मैं वहाँ मौन खड़ा रहा। वैदिक मंत्रों की ध्वनि सशक्त थी, पर भीतर जो अनुभव था वह गहरी निस्तब्धता का था। मैं कुछ मांगा नहीं, बस यहाँ होने के लिए, संभाले जाने के लिए, मार्गदर्शन पाने के लिए कृतज्ञता थी। तब भी जब मैं नहीं जानता कि वह कैसे होता है। बाद में साईं रमेश हॉल में सुबह के भजनों के लिए बैठा। मुझे याद नहीं कि कौन से भजन गाए गए, मुझे केवल अनुभूति याद है। शांत, स्थिर, बोझ रहित। ऐसा लगा जैसे बिना शब्दों के स्वामी के निकट बैठा हूँ। शाम को भजन कार्यक्रम के लिए हॉल भरा हुआ था। इतनी आवाज़ें थी, फिर भी वह एक ही प्रार्थना जैसे लगी। कुछ क्षणों के लिए मैं स्वयं को पूरी तरह भूल गया। बस उनका नाम था, बार बार दोहराया जाता हुआ, यहाँ तक कि वह मेरे भीतर गूंजता हुआ प्रतीत हुआ। जब मुझे प्रसाद में मीठा पोंगल, पुलियोगरे और मिठाई का डिब्बा मिला तो हृदय में एक अनपेक्षित कोमलता उमड़ आई। साधारण भोजन, साधारण आशीर्वाद, फिर भी वह बहुत व्यक्तिगत लगा। जैसे स्वामी कह रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। घर लौटते समय मुझे महसूस हुआ कि इस वर्ष मैं कोई संकल्प नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि हर दिन उन्हें थोड़ा और स्मरण कर सकूं। यदि मैं ऐसा कर पाया तो बाकी सब अपने आप अपनी जगह पा लेगा। आज रात मेरी हृदय शांत है, इतना ही पर्याप्त है। जय जय साई राम।